तृतीय नंद। इस भरत क्षेत्र में ही अंग नामक देश सुशोभित था, जो श्री वृषभ देव के पुत्र अंग के नाम से सुप्रसिद्ध था। अंग देश एक पवित्र देश था। वह महापुरुषों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण द्वारा धन्य कल्याण भूमि थी। यहाँ लोगों के पास मेरी सौत, धन, धान्य, संपदा आदि निवास करती है। मानो इसी ईर्ष्या भाव के कारण विपत्ति वहाँ किसी मनुष्य की ओर देखती तक नहीं थी। वह देश श्रेष्ठ धन, धान्य, रत्न, धातु आदि के उत्पादन से संपन्न था। अतः तत्काल में वहाँ की वसुमती अर्थात भूमि का वसुमती अर्थात धन वाली नाम सार्थक हो गया। अंग देश की अग्नि मंदिर व मंदारगिरी पर्वत के निकट इसकी राजधानी चंपापुर नगरी विख्यात थी। स्वर्ग की अमरावती के समान शोभायमान वह देश पुण्यवान मनुष्यों से संयुक्त था। वहाँ का राजा मघवा इंद्र के समान अथवा चक्रवर्ती के समान वैभव से युक्त था। इस देश की शोभा विदेश क्षेत्र की सुसीमा नगरी के समान थी, जहाँ पुण्यवानों का पुण्य से सहज संयोग था। पुण्यवान पुरुषों के स्वामी भी अत्यंत पुण्यवान होते हैं। सही है, उष्ण अग्नि का प्रभाव भी उष्ण ही दिखता है। जैसे आम्र के वृक्षों पर आम, अनार के वृक्षों पर अनार ही होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने स्वभाव वाले मित्र को खोज ही लेता है। अर्थात जो जैसा होता है उसे वैसा मित्र मिल ही जाता है। तीव्र पाप कर्म के उदय में जीव चारों कषायों से दुखी होता है। इसलिए वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप 4 प्रकार की अनिष्ट वस्तुएं एवं बहुत दुख प्राप्त करता है। वह पापी जीव यहाँ चारों गतियों में भ्रमण करते हुए चारों पुरुषार्थ के फल को नहीं प्राप्त करता, किंतु पुण्य के उदय में जीव अच्छे पुण्य कार्यों के माध्यम से बहु पुण्य का अर्जन करता है। उस देश में आचार्य, उपाध्याय और निर्ग्रंथ साधु विहार करते थे। वहाँ सभी देशवती व सम्यक दृष्टि श्रावक श्रद्धा से अपने धर्म का पालन करते थे। जिस प्रकार गंध के राग से भंवरे पुष्प की ओर खिंचे चले आते हैं, उसी प्रकार धर्म भाव से धर्मी जन नित्य ही मुनिराज की ओर खिंचे चले आते थे। बहुधा नर और तिर्यंच अणुव्रती और सम्यक दृष्टि थे। श्रावक जन सदा ही दया आदि का पालन, जिन पूजन इत्यादि अपने कर्तव्यों को करते थे। समीचीन सम्यक ज्ञान से समन्वित ग्रंथों के अध्ययन और दान के प्रति लोगों में शुभ प्रतिस्पर्धा थी। वे सदा शील धर्म का पालन और शक्ति पूर्वक उपवास किया करते थे। वहाँ के मनुष्य तीर्थ यात्रा, परोपकार, वैयावृत्ति, महामंत्र की जाप करते थे। वह पाप तनिक भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। वे लोग जिन यात्रा, धर्म महोत्सव, जिन बिंबों और जिनालयों का निर्माण किया करते थे। जिस प्रकार वर्षा काल में वर्षा होती है, उसी प्रकार पुण्यजनों में धर्म की वर्षा हुआ करती थी। जिस प्रकार इक्षुदंड के सर्वांग में मधुरता होती है, उसी प्रकार पुण्यवानों के पुण्य से सर्व प्रकार से सुख होता है। उस राजा की अर्धांगिनी पुण्यवती, शुभा, पति के अनुगामिनी, कला और विद्या से युक्त, गुणी और विनयी थी। वह रानी श्रीमती, श्री यानी लक्ष्मी के समान मधुर भाषिणी, धर्मिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, आनंद की मूर्ति के समान मनोहरा और वात्सल्य की निधि थी। उसका कपोल मंडल गोरा था। कामदेव ने उसे और भी गोरा कर दिया था। अतएव उसका श्रेष्ठ मुख चंद्रमा के समान दिखाई देता था। वह साक्षात लावण्य का समुद्र ही थी। उसका मंदहास उसमें फेन का स्थान ले रहा था। उसको पाकर राजा मघवा स्वयं को इंद्र के समान पुण्यवान मानता था। राजा के हृदय मंदिर में वह सौभाग्यवती शोभायमान थी। उनका चित्त सर्वदा परस्पर स्नेह और विश्वास से निबद्ध था। उनके यशवान 8 पुत्र थे: श्रीपाल, गुणपाल, वसुपाल, प्रजापाल, व्रतपाल, श्रीधर, गुणधर और यशोधर। सिद्धों के 8 गुणों के समान ये 8 पुत्र प्रसिद्धि को प्राप्त थे। उनके आनंद की कारणभूत रोहिणी नामक एक पुत्री थी, जो सिद्धि के समान ही थी। वह सर्वगुणों से युक्त, धर्मिष्ठ और दयावान थी। वह 64 कला से युक्त, सौंदर्य से संयुक्त, कमनीया, मनोरमा
पुण्य नीर से परिपूरित और चंद्रमा की चांदनी के समान सुशोभित थी। चंद्रमा के अस्त होने पर भी उस प्रशांत रोहिणी की मुस्कान से संपूर्ण पृथ्वी तल प्रकाशमान था। वह मृगनयनी थी, उसकी कांति चंद्रमा के समान थी। किंतु उस चंद्रमा में कभी लांछन होता है, किंतु उस रोहिणी में कोई लांछन नहीं था। उसका शरीर कामदेव की धनुर्वल्लरी के समान नमनशील और कोमल था। उस रोहिणी के रूप वैभव, उत्कर्ष व पुण्य से पराजित होकर कामदेव भी शर्माता हुआ उसमें ही विलीन होकर देह रहित हो गया। चंद्रमा की कला के समान वह निर्मल कन्या शनै शनै वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। उसकी यौवन अवस्था को देखकर रति भी उससे ईर्ष्या करने लगी थी। उस श्रेष्ठ कन्या ने आजिका माताजी से सुशिक्षा ग्रहण की। जैसे पुष्प में सुगंध होती है, वैसे ही उस कन्या में बहुत सी श्रेष्ठ विद्याएं थीं। जैसे चांदनी स्वभाव से शीतल, चंदन सुगंधित, गुड़ मीठा, अग्नि उष्ण, सूर्य प्रकाशक होता है, नीम कड़वा, नमक खारा और सज्जन विनयी होते हैं, उसी प्रकार पूर्व पुण्य से रोहिणी स्वभाव से ही बहुत गुणों से युक्त थी। माता पिता के सुसंस्कारों से वह कन्या प्रतिदिन भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान की अर्चना करके ही जलपान ग्रहण करती थी। एक बार की बात है, रोहिणी ने जिन चैत्यालय जाकर श्री जिनदेव की संपूर्ण अंगों से युक्त पूजा की। उस निष्ठ जिन भक्ता ने जिन भक्ति के अनुराग से इंद्राणी के समान जिनदेव की पूजा करते हुए अतिशय पुण्य कर्मों का आश्रय किया। जिन पूजा करते हुए उस रोहिणी का अंग अंग पुलकित हो जाता था। अतिशय रोमांचित उस राजकुमारी का मुख खिली हुई कमलिनी के समान था। जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर वह शेषाक्षर और गंधोदक को लेकर प्रसन्न चित्त से अपने पिता के निकट पहुंची। उसकी वाणी मिष्ट, इष्ट, शिष्ट, मनोहारिणी, मधुर, विनीत, हितकर और प्रिय थी। वह सुसंस्कारों से अलंकृत एवं विलास करती हुई चंद्रमा की चंचल रश्मि के समान थी। सुसंस्कारों से युक्त सौंदर्य की मूर्ति मेरी ये पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। इस प्रकार अपनी गुणवती पुत्री को देखकर राजा ने विचार किया। पुनः पुत्री के परिणय के संबंध में राजा ने रानी के साथ विचार विमर्श किया। रानी के मनोभावों को समझकर राजा ने प्रसन्न होते हुए लोक में पुत्री के प्रति पिता के कर्तव्य पालन के लिए विवाह संबंधी परामर्श हेतु अपने श्रेष्ठ मंत्रिमंडल को बुलाया। राजा मगवा के सम्मुख सुमति नामक प्रधानमंत्री ने निवेदन किया, हे राजन, इस श्रेष्ठ कन्या को स्वयंवर विधि से ही सुयोग्य वर के लिए देना चाहिए। तब दूसरे मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, यह विचार उत्तम है। इससे अन्य राजाओं को भी आपके प्रति शुभ भाव होगा। गुणों से युक्त सौंदर्य की मूर्ति एवं बहुत विद्या व कलाओं में निपुण श्रेष्ठ कन्या रत्न को कौन गुणानुरागी नहीं चाहता। धन का आकांक्षी अल्प धन भी सहजता से नहीं छोड़ता, फिर ऐसी अपूर्व निधि रूप कन्या रत्न को कौन छोड़ेगा। इस प्रकार शुद्धसागर आदि निर्मल बुद्धि के धारक मंत्रियों के द्वारा परामर्श किया गया, क्योंकि राजा के प्रति सभी का सौहार्द होता है। पुनः एक मंत्री ने कहा, हे राजन, वह स्वयंवर नीति तृतीय काल के अंत में राजा कंपन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बरक क्षेत्र में वह आज भी विद्यमान है। राज परिवारों में माननीय यह स्वयंवर नीति श्रेष्ठ है, अतः रोहिणी के लिए आपको उस श्रेष्ठ नीति को स्वीकार करना चाहिए। राजा ने उन मंत्रियों के परामर्श को स्वीकार किया एवं घोषणा कराई कि रोहिणी का पाणी ग्रहण संस्कार स्वयंवर विधि से होगा। तब राजपुरोहित ने स्वयंवर सभा के लिए उत्कृष्ट मुहूर्त और शुभ दिन में विवाह लग्न सुनिश्चित किया। राजकार्य की सिद्धि में कुशल राजदूतों को भेजकर अत्यंत आदर के साथ अनेक राजाओं और राजकुमारों को स्वयंवर हेतु आमंत्रित किया गया। स्वयंवर में जाने के लिए सभी लोग अति उत्सुकता से तत्पर थे। जाने के अति उत्साह में उस समय उनकी चेष्टाएं चित्र विचित्र हो रही थी। तब किसी ने अपनी नाव विपरीत दिशा में बहा दी। किसी के द्वारा पूछे जाने पर किसी ने कुछ और ही उत्तर दिया। अरे कोई ऊंचे पेड़ से यूं ही कूद गया। किसी स्त्री ने माथे पर काजल लगा लिया और किसी ने बिंदी नाक पर लगा ली। किसी ने कर्णफूल हाथ में और हथफूल कानों में डाल लिए। किसी ने पायल कंठ में और कंठाहार पैरों में पहन लिया।
किसी ने बाजूबंद को मस्तक पर और मांग टीका को हाथों में पहन लिया। किसी ने अंगूठी पैरों की उंगली में पहन ली तो किसी ने नथ चोटी में लगा ली। कोई ऊपर के वस्त्र नीचे और अधोवस्त्र ऊपर धारण करने लगी। अपनी संतान को भोजन कराती हुई किसी महिला ने ग्रास उसके मुंह में न देकर नाक में ही दे दिया और जल पिलाने की बजाय उसे नहला दिया। उन वर वधू के पाद प्रक्षालन के भाव से जाती हुई एक स्त्री ने पुत्र को कलश के समान सिर पर रख लिया और कलश को पुत्र के समान ग्रहण कर लिया। कोई दुकानदार वस्तु के स्थान पर बांट ही देने लगे तो कोई घी के स्थान पर तेल देने लगे और कोई रेशमी वस्त्र के स्थान पर शीघ्रता में सूती वस्त्र देने लगे। बहुत जल्दी में जाते हुए किसी पुरुष ने फल का छिलका खा लिया और गूदा फेंक दिया। कोई पके घड़े के स्थान पर अपना कच्चे घड़े में पानी भरने लगा। कोई अति शीघ्रता से गाय से खेत जोतने लगा और बैल को दोहने लगा। वाहन से स्वयंवर के लिए जाती हुई एक स्त्री तो गिर ही पड़ी। उसके पति को ज्ञात भी नहीं हुआ। तब वह आवाज लगाती है, ठहरो ठहरो। तब उसके पति ने पूछा, कैसे गिरी? तो वह कहने लगी, अरे राजकुमारी रोहिणी की कल्पना में मैं सब कुछ भूल गई। वह किस प्रकार अपने वर को माला पहनाएगी यह विचार करते हुए मैं खड़ी हो गई और गिर पड़ी। राजा के निर्देश से स्वयंवर मंडप का निर्माण किया गया था। वहाँ आए हुए अतिथियों का यथा योग्य सम्मान किया गया। वहाँ मत्स्य आदि के आकार में लटकती हुई अनेक रत्नों की झालरें प्रकाशमान हो रही थीं। झुनझुन की आवाज करती हुई वे झालरें ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो कामदेव की दूती ही हो। बहुत से स्थानों पर विभिन्न रत्नों के चूर्णों से निर्मित रंगोली से वह स्वयंवर मंडप सुशोभित था। उस समय वह सौधर्मेंद्र की सभा के समान ही शोभित हो रहा था। तब देश के सभी मनुष्य देव के समान और समस्त नारियां देवांगना के समान ही प्रतिभासित हो रही थीं। यहाँ तक कि उस समय कचरा साफ करने वाली दासियां भी सुशोभित हो रही थीं। वह सभी राजागण और राजकुमारों के बैठने के लिए बहुमूल्य बहुत रत्नों से जड़ित स्वर्णमयी सिंहासन थे। स्वयंवर सभा में आए राजा और राजकुमार अपने अपने योग्य आसनों पर उत्साह के साथ इंद्र की भांति विराजमान हुए। राजा ने हाथ जोड़कर सभी अतिथियों का अभिवादन किया एवं विनय पूर्वक कहा कि आप सभी सभा की नीति को जानते हो। आप सभी प्रतिष्ठित, कुल मर्यादा के रक्षक, संस्कृति के संवर्धक एवं सुसभ्यता के संवाहक भी हैं। मैं राजा मघवा सभी सम्मान्य जनों से विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ कि मेरी पुत्री जिस पुण्यवान नर के गले को वरमाला से सुशोभित करेगी वही पुण्यवान मेरा दामाद होगा, वही मेरे लिए माननीय होगा। यदि कोई भी इस नियम का अतिक्रमण करेगा तो वह दंड भाजक होगा। इस प्रकार सबका सम्मान करके नियम को समझाकर राजा मघवा अति उत्साह से अपने श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गया। वह रोहिणी श्रेष्ठ वर को चयन करने के लिए अपने सर्व पुण्य को इकट्ठा कर जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे जिनेंद्र देव, मैं श्रेष्ठ वर को प्राप्त करूं, जिसको प्राप्त कर मैं भी अपने सौभाग्य की सराहना करूं और मुझे प्राप्त कर वो अपने सौभाग्य की प्रशंसा करे। श्रेष्ठ कुल, न्यायोपार्जित धन, आयु, श्रेष्ठ बुद्धि, निरोगी शरीर, सुसंस्कार, प्रतिष्ठा, धर्मत्व, जिन भक्ति, गुरु भक्ति। नीतिकारों ने श्रेष्ठ वर के ये 10 गुण कहे हैं। हे प्रभु, अपने पुण्य से मैं इन गुणों से युक्त वर को प्राप्त करूं। कर्मों से हीन सभी शुद्ध सिद्धों को नमस्कार कर मैं भावना भाती हूँ कि हे प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक मेरा सहयात्री धर्मात्मा हो। अंतरंग और बाह्य दोनों लक्ष्मी से युक्त जिनेंद्र भगवान को मैं अंतरंग की भावनाओं से नमस्कार करती हूँ। हे भगवान, मेरा जीवन साथी पुण्य की प्राप्ति और पाप के क्षय के लिए हो। जिनेंद्र प्रभु का स्मरण, गुरु वंदना और धर्म पालन नियम से इष्ट वस्तु की संप्राप्ति और पाप क्षय का कारण है। अतः सौभाग्य की समृद्धि और सर्व अनिष्टों के निवारण के लिए मैं विशुद्धि पूर्वक पुनः पुनः त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार करती हूँ। अपने पिता के संकेत से पंचवर्णी पुष्पमाला को ग्रहण कर माता व पिता को प्रणाम कर 2 परिचारिकाओं के साथ और पालक माँ अर्थात धात्री के साथ रोहिणी धीरे धीरे पग रख रही थी।
उस समय राजकुमारी रोहिणी ऐसी लग रही थी मानो सांचे में ढालकर रति ही बनाई गई हो अथवा प्रकृति की श्रेष्ठ रचना ही हो। वह रुंझुन करते हुए कंगनों से युक्त थी। उसका केश विन्यास श्रेष्ठ था। वह आभूषणों से आच्छादित थी। आनंद से युक्त ताम्रवर्णी लहंगे को पहनकर चंद्रमा की प्रभा को पराजित करती हुई वह रोहिणी मदनावली के समान आगे बढ़ रही थी। मृगनयनी राजकुमारी कांपते हुए लाल कमल के समान ओठों से युक्त थी। वह मर्यादा की देवी के समान ही थी। उस समय वह ऐसी लग रही थी जैसे मानो कामदेव को तृप्त करने के लिए साक्षात रति ही हो। वहां सुमंगलाधाय माँ ने सभी विराजित राजाओं का उचित परिचय दिया, तथापि वह रोहिणी किसी में किंचित भी रंजायमान नहीं हुई। रोहिणी को देखकर कई लोग तो ऐसा कह रहे थे कि ये देवकन्या है कि ये यक्षिणी है, ये विद्याधर कुमारी है या गंधर्व कन्या है। कई लोग कह रहे थे या उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, नीलंदशा आदि है। कई लोग कह रहे थे कि ये दिक्कन्या, इंद्राणी शची अथवा चक्रवर्ती की पुत्री ही है। ढाई माँ इस प्रकार राजाओं राजकुमारों का परिचय देती हुई कह रही थी कि अहो राजकुमारी, यह मेघपुर के विख्यात राजा हेमरथ हैं, जो पराक्रमी और सत्यवादी हैं। पुत्री, यह तिलक नगर के राजा तिलक हैं, जो सभी मनुष्यों में तिलक के समान हैं। इस प्रकार ढाई माँ ने बंग देश, कलिंग देश, सौराष्ट्र देश, विदर्भ देश, अवंती, मालव, पोदनपुर, इंद्रप्रस्थ, काशी, वत्स, कच्छ, महाकच्छ, चेदी, चंद्रनगर, शौर्यपुर आदि देशों के राजाओं का परिचय दिया। उनके वैशिष्ट्य को कहती हुई पुनः रोहिणी के भाव को समझकर वह आगे बढ़ती गई। अहो, ये कुरुजांगल देश के श्रेष्ठ राजा के रमणीय पुत्र हैं। लोक में हस्तिनागपुर नामक पुण्य भूमि सुप्रसिद्ध है। वहाँ के राजा वीतशोक हैं एवं उनकी विद्युत प्रभा नामक वल्लभा हैं। उनके सज्जनों में श्रेष्ठ शोक से रहित यह अशोक नामक पुत्र है। महापुण्य के फल से युक्त कामदेव के समान यह राजकुमार अशोक सागर के समान गंभीर एवं युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के लिए यम के समान है। ढाई माँ के वचनों को सुनकर रोहिणी की दृष्टि अशोक की ओर स्थिर हो गई। तब दोनों के ही नयनों से स्नेह और प्रेम की वर्षा हो रही थी। जैसे सूर्य के दर्शन से कमलादि के पुष्प विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार अशोक के दर्शन से उस रोहिणी का हृदय कमल भी परमानंद से विकसित हो गया। पूर्व भव के संस्कारों के कारण वह अशोक के प्रति प्रीति पूर्वक आकृष्ट हुई। पुनः अपने मनोभावों को विशुद्ध करके उसने राजकुमार अशोक को वरमाला पहनाई। रोहिणी और अशोक परस्पर एक दूसरे की शोभा को उसी प्रकार वृद्धिंगत कर रहे थे जैसे कमल से जलाशय की और जलाशय से कमल की शोभा वृद्धिंगत होती है, जैसे स्वर्ण से रत्न की और रत्न से स्वर्ण की शोभा वृद्धिंगत होती है, जैसे चंद्रमा से उसकी चांदनी की और चांदनी से उस चंद्र की शोभा वृद्धिंगत होती है। वे दोनों इस प्रकार एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे थे जैसे स्त्री के भाल की शोभा तिलक से और तिलक की शोभा स्त्री के भाल से वृद्धिंगत होती है, जैसे हाथों से मेहंदी की और मेहंदी की शोभा हाथों से वृद्धिंगत होती है, जैसे पैरों की शोभा पायल से और पायल की शोभा पैरों से वृद्धिंगत होती है, जैसे युवती की शोभा आभूषणों से और आभूषणों की शोभा युवती से वृद्धिंगत होती है, जैसे तीर्थंकर की शोभा समवसरण से और समवसरण की शोभा तीर्थंकर से वृद्धिंगत होती है। उस समय सखियों ने आनंदित होकर उन दोनों पर पुष्प वृष्टि की। दोनों का आनंद निःशब्द था, जैसे उन्हें वांछित वस्तु की प्राप्ति हो गई हो। रोहिणी को प्राप्त कर अशोक उस प्रकार अति हर्षित था जैसे विद्या की सिद्धि से विद्याधर, सूर्योदय से कमल और मेघ वर्षा से धरती हर्षित होती है। जब रोहिणी ने पंचवर्ण युक्त मनोहर पुष्पमाला से राजकुमार अशोक को अलंकृत किया, तब कई राजा क्रोधित हो गए। उस परिणय को देखकर खड़े हो गुस्सा करते हुए एक राजा ने कहा, हे राजन, क्या आपने हमारे अपमान के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया है? उस राजा के वचन सुनकर अन्य राजकुमार भी स्वयंवर नीति को भूलकर क्रोधित और उत्तेजित हो गए। तब मगध देश का वैभव संपन्न पराक्रमी राजा अहंकार से भरकर कहता है, अरे, वृद्ध पक्षी के साथ क्या हंसिनी शोभा को प्राप्त होती है? यह रोहिणी राहु के साथ नहीं, मात्र निर्मल चंद्रमा के साथ शोभा को प्राप्त होती है।
अतः रे कुमार, तुम शीघ्र ही रोहिणी को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें बालक जानकर हम तुम्हारे अपराधों को क्षमा करते हैं। रे बालक, अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुम यहाँ से जाओ जाओ। अशोक के प्रति यह सुनकर अति क्रोधित सेनापति हाथ में तलवार लिए कहता है, रे नर, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। मैं अभी तुम्हें यम के द्वार पहुंचा देता हूं। तब अशोक कहते हैं, हे सेनापति, धैर्य धारण कीजिए। मैं इसकी महारानी का वैधव्य नहीं चाहता और इसकी संतानों को भी अनाथ देखने का इच्छुक नहीं हूं। यह सुनकर वह मगधेश उत्तर देता है, अहो विषपिंड, शोक के सागर, मैं तुझे उचित दंड देता हूं। रे वाचाल, उस दंड के लिए तैयार हो जाओ। अरे व्यर्थ की बातें मत करो। यदि तुम शक्ति से युक्त हो तो अब मेरे शस्त्र को उत्तर दो। राजकुमार अशोक ने पुनः सेनापति की ओर इशारा करते हुए कहा, महाशय, मैं सेना का अनावश्यक विनाश नहीं चाहता, अतएव मैं स्वयं ही इसे दंड दूंगा। जिन्हें अपने पराक्रम पर गर्व था, ऐसे उन दोनों राजाओं ने अकेले ही घोर संग्राम शुरू कर दिया। शस्त्र व अस्त्र से सुसज्जित वे दोनों परस्पर एक दूसरे के सम्मुख हुए। रथ पर स्थित अशोक ने उसकी दुष्टता को नष्ट करने के लिए एक बाण चलाया। अति तीव्र वर्षा के समान बाणों का युद्ध प्रारंभ हो गया। तब भयंकर धनुष टंकार से सर्व दिशाएं कंपायमान हो गईं। उस समय बाणों की टक्कर से अग्नि के कण ऐसे उत्पन्न हो रहे थे जैसे अग्नि की वर्षा ही हो रही हो। तब फूं फूं करते हुए बाणों की गति वायु के वेग से भी अधिक प्रतीत हो रही थी। आकाश का मध्य भाग ऐसा लग रहा था जैसे वह बाणों के पिंजरे में ही बंद कर दिया गया हो। तब बीच में अन्य राजाओं को आता हुआ देखकर अशोक ने कहा, कि इस अन्यायी राजा की जो सहायता करेगा, मैं उसे यमलोक पहुंचा दूंगा। तब बाण के तीक्ष्ण प्रहार से दोनों ने शीघ्र ही एक दूसरे की ध्वजा खंडित कर दी। राजकुमार ने अर्धचंद्राकार बाण से मगध के राजा का मुकुट गिरा दिया। शीघ्रता से आते हुए राजा ने जब तक अशोक का छत्र गिराया, तब तक उस अशोक ने मगध नरेश का धनुष अपने बाणों से खंडित कर दिया। यह तो धनुर्विद्या में प्रवीण है, इसको बाणों के द्वारा जीतना संभव नहीं। यह विचार कर मगधेश तलवार के साथ रथ से कूद गया, किंतु उसमें भी वह निष्फल रहा। तब उसके द्वारा किया गया भाले का प्रहार और अन्य प्रहार भी अशोक ने अपने गदा से रोक दिए। देखते ही देखते अशोक ने अति क्रोधित मगधेश को बंधनबद्ध कर लिया। तब वहां शंख की दिव्य ध्वनि से राजकुमार अशोक की विजय की घोषणा की गई। आकाश से देव देवांगनाओं ने पुष्प वृष्टि भी की। राजा मघवा आदि सभी लोग हर्षित और चिंता मुक्त हुए। जिस प्रकार एक पराजित योद्धा उदास मन से अपने घर जाता है, उसी प्रकार अन्य सभी राजा और राजकुमार म्लान मुख से स्वयंवर से चले गए। पुनः निमित्त ज्ञानी ने जो उत्तम मुहूर्त बताया था, उस दिन से विवाह की व्यवस्थाएं श्रेष्ठ उत्साह और आनंद के साथ प्रारंभ कर दी गईं। जब चंद्रमा उनकी राशि का चौथा, आठवां और 12वां नहीं था, जब गुरु और शुक्र का उदय था एवं उच्च ग्रही या मित्र ग्रही थे, जब सब ग्रह शुभ स्थानों पर स्थित थे, वे सभी शुभ फलदायक और मंगलकारी थे। कुंडली में छठवां, 8वां व 12वां भाव रिक्त था। उस समय उन भावों में कोई ग्रह नहीं था। वर वधु के जन्म का महीना भी नहीं था। शुभ मास, शुभ वार, शुभ तिथि व शुभ नक्षत्र में, विवाह के दिन, शुभ लग्न, चौघड़िया, शुभ योग में अति उत्साह वैभव से पाणी ग्रहण संस्कार कराया। उस दिन उन्होंने जिनाभिषेक और अष्ट द्रव्यों से जिनार्चना भी की। राजा मघवा ने राजकुमार अशोक के लिए अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सा वैभव, संपत्ति, अनेक रथ, पदाति और सेवक दिए। वहां दीर्घकाल तक सौधर्मेंद्र और शचीन्द्राणी के समान दाम्पत्य सुख को भोगते हुए कितना समय बीत गया, वह उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ। सही है, सुख से बीता हुआ बहुत समय भी ज्ञात नहीं होता। पाप कर्म के उदय में समय कछुए की गति के समान धीरे धीरे व्यतीत होता है और शुभ पुण्य कर्म के उदय में समय गरुड़ की गति के समान शीघ्रता से व्यतीत हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य संपूर्ण पुण्य फल की आकांक्षा करता है। अतः हे भव्य जीव, पापों का त्याग कर सदैव पुण्य करो। प्रचुर विभूति, सुख, शांति, धान्य, समृद्धि, अच्छी स्त्री, अच्छी संतति, मिष्ट वचन, परिवारजन, गुण, सज्जनों की संगति, उत्कृष्ट जैन धर्म एवं सुकुलाओं की प्राप्ति, ये सभी पुण्य के फल हैं।
अतः सदैव पुण्य करो। इस प्रकार परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित अशोक रोहिणी चरित्र नामक प्राकृत महाकाव्य में रोहिणी की उत्पत्ति व उसके स्वयंवर का वर्णन करने वाला तृतीय नंद पूर्ण हुआ।